अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। सब खैर खैरियत है। आज अपने फार्म की अपडेट लेने के लिए वीडियो बनाई है, ठीक है। और आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, जो कि वैक्सीन के हवाले से, जानवरों की, बकरियों की वैक्सीन कब और कैसे करवानी है, इस हवाले से जो है मेरा आज टॉपिक है। और मैं इस हवाले से आपको गाइड करूँगा, जो कि एक बहुत अहम टॉपिक है वैक्सीनेशन का। क्योंकि वैक्सीनेशन जो है ना, जो आप रिस्क पाल रहे होते हैं उसको कम कर देती है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन अगर आप करवाएंगे तो रिस्क ख़त्म कर देती है। ऐसा नहीं कि 100% आपका जानवर बीमारी भी नहीं आता, लेकिन उसका जो रेशो होता है वो कम हो जाता है। वैक्सीनेशन अगर आप करवा दें तो उसका रेशो कम हो जाता है और आपका जानवर इतना बीमार नहीं होता। मिसाल के तौर पे वबाई अमराज होते हैं, अब मुँह खोर होता है, ये वबाई अमराज है, जानवर से जानवर को लगता है। तो इसमें अगर आप वैक्सीन करवा देंगे तो रेशो कम हो जाएगा कि आपका जानवर जो है वो बीमारी में ना आए, ठीक है। और इसके अलावा इंटरोटॉक्सीमिया जो है वो तो अंतड़ियों का जहर है, वो वबाई नहीं है, ठीक है। पीपीआर वबाई जो है वो बीमारी है, जानवर से जानवर को लगती है, ठीक है ना। तो इसका आपको बहुत ख्याल रखना है। और सबसे अहम बात, वैक्सीनेशन आपको बीमारी से पहले करवानी है, ठीक है। बहुत से लोगों में ये जो है रुझान पाया जाता है कि जब बीमार हो जाता है तो उसकी वैक्सीन करवा देते हैं। ऐसा नहीं है, वैक्सीनेशन बीमारी से पहले होती है, बीमारी के बचाव के लिए होती है, ना कि बीमारी होने के बाद। बीमारी होने के बाद उसका इलाज होता है, ठीक है, वैक्सीनेशन नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा जो है वो मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वैक्सीनेशन होती है बीमारी से पहले, ठीक है। और जब बीमारी हो जाए, आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो इलाज हुआ। तो ये सबसे बड़ी जो है वो मिसकॉन्सेप्शन है, जो कि मैंने अभी क्लियर की है। तो ये क्लियर कर लेनी चाहिए सबको। दूसरा जो है, अब मैं बताता हूँ वैक्सीनेशन कौन कौन सी हैं अहम, और कौन कौन सी वैक्सीनेशन आपको करवानी है, ठीक है। तो वैसे तो 8 वैक्सीनेशन है जो करवानी होती है, जिसमें 4 सबसे अहम है, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी जो वैक्सीनेशन होती है वो आपकी ईटीवी की वैक्सीनेशन होती है, इंटरोटॉक्सीमिया की वैक्सीनेशन होती है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद तो आप वैक्सीनेशन करवाएंगे वो पीपीआर की करवाएंगे, ठीक है। ईटीवी, उसके बाद पीपीआर। थर्ड नंबर पे आप जो करवाएंगे वो वैक्सीनेशन करवाएंगे, वो करवाएंगे FMV, फुट एंड माउथ, ठीक है, मुँह खुर की वैक्सीनेशन करवाएंगे, ये तीसरे नंबर पे। और सबसे आखिरी करवाएंगे आप जो है वो वैक्सीनेशन, जो कि आप वैक्सीनेशन चौथी नंबर पहले ये करवा देंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पे आप जो है ना वो वैक्सीनेशन करवाएंगे पिनोफोबिया, ठीक है। ये 4 वैक्सीनेशन है, ये करवाएंगे आप। और किस तरह करवाएंगे, साल में 2 दफ़ा करवाएंगे, ट्वाइस IR करवाएंगे। और किस तरह करवाएंगे, 15-15 दिन के गैप से करवाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर ETV करवाइए तो उसके 15 दिन बाद PPR करवा दें। 15 दिन गैप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 15 दिन का गैप हो, ठीक है। फिर फुट एंड माउथ और फिर आखिरी, इस तरह के गैप लेके करवाएंगे, साल में 2 दफ़ा करवाएंगे। तो वैक्सीनेशन करवाना लाजमी है। और ख़ास तौर पे अगर आप जानवर आपके जो है वो आप बाहर से लेके आते हैं, बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तो फिर तो लाजमी कराएं, क्योंकि जानवर बाहर से आता है, बीमारी लेके आता है। तो जानवर को क्वारंटाइन भी किया जाता है। अगर बाहर से जानवर लाएँ तो 3-4 दिन, 1 हफ़्ते इसको क्वारंटाइन अपने जानवर से अलग रखें, ठीक है। उसके बाद जानवरों को साथ मिलाएं, आते नहीं मिलाएं, वरना वो बीमारी जो है ना फैला देता है। तो ये वैक्सीनेशन आपको लाजमी करवानी है, ठीक है, ताकि आपके जानवर जो है वो इन बीमारियों से बचे रहें, तंदुरुस्त रहें, और बीमारियां ना लगे। कोई एक दफ़ा बीमारी आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। ओ तो ये आज जो वैक्सीनेशन के हवाले से टॉपिक था। और देखें बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। और वैक्सीनेशन के हवाले से अगर कोई टॉपिक पे कोई सवाल हो कोई, तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात ये सवाल होगा आपका कि वैक्सीनेशन हम कहाँ से करवाएं। देखिए, शहर में तो आपको प्राइवेट जो है वो डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी, और उसके बाद
या तो सरकारी अस्पताल, लेकिन ये है कि यहाँ पर तो प्राइवेट ही मिलती है, तो प्राइवेट ही आप रब्ता करें, वैक्सीनेशन डॉक्टर से रब्ता करें, फिर जो पैसे वो हिसाब किताब कह रहे हैं उस हवाले से आप कर सकते हैं। और देख लें गाइस, बारिश तेज़ हो गई है, तो इसके अलावा अपडेट अभी तक यही थी वैक्सीनेशन के हवाले से। फर्दर कोई क्वेश्चन को क्यूरी हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल कोई क्यूरी हो तो बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।